मैं तो व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया था, लेकिन जब चौचन सिंह की मूर्ति के रास्ते में हूँ तो किसानों के देश के सबसे बड़े नेता रहे हैं, तो हमारा फर्ज है, हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा तो माल्यार्पण करने के लिए यहाँ रुका। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हालात हैं उसको लेकर क्या कहें? बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और देश के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि मुर्शिदाबाद जैसी परिस्थितियां बाकी देश के दूसरे हिस्सों में ना हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती तो यहाँ भी तो ऐसी स्थितियां थी। हम और आप संभल में रहे हैं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ। 2012 से 17 की सरकार अगर याद करोगे तो ऐसे हालात यहाँ थे। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, मुरादाबाद का हो, काठ प्रकरण हो, ऐसे प्रकरण यहाँ भी होते थे। जब जब भाजपा की सरकार आती है तो व्यवस्था ठीक हो सकती है, बाकी की व्यवस्था ठीक करना बाकी को उसकी बात है। बहुत संशोधन बिल को लेकर विपक्ष हमला मचा रहा है, क्या? देखिए क्या गलत है, किसी एक व्यक्ति को अधिकार दे दिया, किसी संपत्ति को घोषित करते हैं और वक्त की संपत्ति का दुरुपयोग हुआ तो मुसलमानों के भी काम नहीं आई। कुछ लोगों ने उनका दुरुपयोग किया है। कानून बहुत जरूरी था, नहीं तो किसी कभी डीएम की कोर्ट थी, कभी एसपी की कोर्ट थी, कभी कोई सरकारी आवाज, सब कह रहे थे जब वक्त के, तो कानून का संशोधन होना जरूरी था। राष्ट्रपति जगदीप कटी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि उनको राष्ट्रपति जी को आदेश नहीं देना चाहिए। देखिए दोनों की अपनी सीमाएं, न्यायपालिका को अपना काम देखना चाहिए और चुने हुए जनप्रतिनिधि अपना काम देखते हैं। संसद का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम नहीं है कानून। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि न्यायपालिका कुछ मामलों में ज्यादा एक्टिव हो जाती है। उन्हें अपने मुद्दे देखने की उपराष्ट्रपति ने ठीक कहा है, किसी जज के घर से अगर इतने पैसे मिले हैं तो जजों को सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए, जो काम चुने हुए जनप्रतिनिधि का उन्हें नहीं करना चाहिए। संभल के अंदर हिंसा हुई थी सर्वे के के बाद में जो है सीओ अनुज चौधरी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? गलत है, उन्होंने अपना काम अच्छी तरह किया है। जो काम सरकार ने उनको दिया है, जो ड्यूटी उनकी लगाई है, उन्होंने काम अच्छी तरह से किया है। उनको टारगेट व्यक्तिगत रूप से नहीं करना चाहिए। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने लगातार टारगेट कर रहे हैं। इस अमिताभ ठाकुर के दिमाग में खराबी है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या है। उड़ते तीर लेता घूमने सारा दिन, कभी यहाँ घुसते हैं कभी वहाँ घुसते, इसका क्या जवाब? अभी योगी जी का भी एक बयान सामने आया है कि अगर पश्चिम बंगाल जैसी घटना अगर यहाँ यूपी में होती तो हम सबको उल्टा टांग देते और इलाज कर देते उनका। कार्रवाई तो सख्त होनी चाहिए, देखिए कानून व्यवस्था सख्ताई से चल सकती है। और जो मुर्शिदाबाद की घटना, जिस तरह से लोग अपलायन हुआ है, आजादी के 75 साल बाद धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हुआ और अपने देश में भी अगर पलायन करना पड़ेगा तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है। एसपी और सीओ अनुज चौधरी सहित उनके घायल भी हुए थे, चार्जशीट भी कोर्ट पहुंच गई कुछ मामलों में, क्या कहेंगे किस तरह देखते संभली घटना? मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जितने अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है, ये एक नजीर है पूरे उत्तर प्रदेश में। मुझे नहीं लगता कि इतने बेहतर तरीके से पुलिस ने काम किया हो, जितने बेहतर तरीके से संभल के हालात को संभाला है। उस दिन जो हालात थे, अगर पुलिस सख्ताई ना करती और पुलिस बहादुरी से ना लगती तो 150-200 पुलिसकर्मी 20-25 हजार लोग क्या करते। तो उन्हें बहादुरी है पुलिस वालों की, सब कार्रवाई है, इसलिए संभल के हालात आज सामान्य। संभल की घटना को लेकर के जो है सपा सांसद जियोरहमान बर्क और विधायक पुत्र इकबाल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और उनका कहना है कि हम लोग निर्दोष हैं, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर किसी भी जनप्रतिनिधि पर आरोप है तो जांच होनी चाहिए, ये जरूर कहूंगा मैं। लेकिन जिस तरह से संभल में व्यवस्थाएं ठीक हुई है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाजपा सरकार में बेहतर हो सकता है। सर, वक्त बिल को लेकर के क्या कहेंगे? लगातार सियासत की जा रही है और ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिमों के जो है ईमान पर एक बड़ा हमला है, तो क्या ये इस तरीके से आम मुसलमान को इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ लोगों ने एक सिंडिकेट बनाया, वक्त के नाम पे संपत्तियों की लूट मची है। मेरे जनपद में आज मुझे पता लगा है 250 संपत्तियां ऐसी हैं जिनका व्यवसायिक इस्तेमाल हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। तो भोले भाले मुसलमान उनका उन्हें मोहरा बना के ये बड़े लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं, धार्मिक आधार पर देश को बांटना। वक्त बिल से पहले संभल में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी इस संपत्तियों को लेकर के। इनकी तो सब जांच होनी चाहिए। जो संपत्ति वक्त की वो बांटना नहीं चाहिए। बहुत सी संपत्ति का दुरुपयोग हो गया वक्त के नाम पे। मैंने कोई जमीन देखी, सरकारी जमीन है, वक्त से कागज पे लिखवा लिया, ये जमीन वक्त की है, इसमें कॉलोनी काट दी, कहीं कमर्शियल बना दिया, वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। संभल के विवादित स्थल के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है, इसको लेकर के ओवैसी ने बड़ा हंगामा किया था, संसद में भी बोले थे, क्या कहेंगे? अब ओवैसी को तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से कुछ ज्यादा ही प्यार है, भाई यहीं आ जाओ। हर बात की घटना में संभल में बोलता है, मुझे पढ़ने का बोलता है। अरे भाई पुलिस चौकी बननी है, सरकार का काम नहीं, सुना है ओवैसी क्या दिक्कत है? मेरी समझ में नहीं आया।